पूछ रही है दिल्ली, पूछ रही है दिल्ली, दिल्ली पूछ रही है दिल्ली, पूछ रही है दिल्ली, दिल्ली पूछ रही है दिल्ली। जनता की पुकार है, नेता करते तू मैं मचा हाहाकार है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए पूरे हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार 5:45 पर एक बार फिर हाजिर हूं। जी हां भैया जी कहीं में ये सोमवार से शुक्रवार का सिलसिला होता है। शनिवार इतवार को तमाम सारी बातें तमाम सारे लोग मैसेज भी करते हैं, बात भी करते हैं और कहते भी हैं। उस सिलसिले को भी जोड़ेंगे, तमाम सारे बातचीत के सिलसिले को यहाँ पर जोड़ने के लिए मौजूद हैं। लेकिन आज का मुद्दा जो है वो सवाल सिर्फ ये है कि दिल्ली को लेकर है, दिल्ली की समस्या को लेकर है। लेकिन तमाम जनता जो यहाँ पे मौजूद रहती है वो बहुत दूर दूर से आती है और शरीक होने के लिए आती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी मुझसे लोग शिकायत करते हैं कि साहब यहाँ के जो चेहरे इधर बैठते हैं वो सब चेहरे एक ही जैसे होते हैं, वो क्या हो कि वो चेहरे बदल जाएं। मैं भी चाहता हूँ कि वो चेहरे बदल जाएं, मैं भी चाहता हूँ। एक नंबर की बात कही है साहब मेरे, मैं ये जो चेहरे सामने बैठते हैं ये क्या हो खूबसूरती की चेहरे बदल जाएं और चेहरों की जगह आप बैठे हो, आप बैठे हो, आप बैठे हो। मेरी यही इच्छा है साहब। बहुत अच्छी बात कही है सर। हम तो आपको हमेशा टीवी पे देखते हैं, आज फेस टू फेस सामने देख के सर मेरी मुझे आपको भी देख के बहुत अच्छा। और कभी कभी क्या होता है, बचपन में मैं जब देखता था ना, जब मदारी खड़ा होता था बोलता था, वो अपने 2-4 आदमी भीड़ में छोड़ देता था। ज्यादा ना बोलिएगा, लोग कहेंगे हमारे ये आदमी हैं आप। नहीं साहब, मैं चाहता हूं बहुत सीरियस नोट, क्योंकि तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात कहने आते हैं, अपने सिलसिले को जोड़ने आते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं और कहीं जब कोई बात सुनते नहीं है तो उन्हें लगता है कि यहाँ भैया जी कहीं में बात कहनी चाहिए। और ये मंच ही ऐसा ही है, ये जगह भी ऐसे ही है जो अपने आप तमाम सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं। आज एक शख्स भोपाल से आए हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप बैठिए, एनजीओ के हैं, भोपाल से आए, यहाँ पे तशरीफ लाए। मैंने कहा कि आप बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे मुझे अच्छा लगेगा। मैं मेहमानों से भी तारुफ कराऊंगा, लेकिन पहले जनता की तरफ रुख कर लेता है, क्योंकि जनता में आज बहुत सारे लोग हैं जो क्योंकि शनिवार और इतवार शो होता नहीं है, इसलिए सोमवार बहुत भीड़ होती है। जी कहाँ से हैं साहब? मैं आ गया बेटा। सर मेरा कहना यह है कि भारत सरकार से जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बहुत जरूरी बनना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना बहुत जरूरी है। भारत के पूर्व न्यायाधीश जो थे मार्कंडे काटजू ने कहा था कि लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र ने जगह ले ली है। हाँ। तो कहीं ना आज वो देखता हुआ लग रहा है। तो बेटा वो भीड़ तंत्र जब वो कह रहे थे ना, काटजू साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी और बहुत जानकार, और उन्होंने जो भीड़ तंत्र कहा था ना, उसके मायने बेटा बहुत सारे हैं, सिर्फ भीड़ से नहीं। हाँ मैं ये वाला नहीं कह रहा आपसे। हाँ। वो वाला भीड़ तंत्र जिससे अपराध भी हो रहे हैं, सारी विकास में सही है। मैं एक बात तुमसे एक बात, हाँ, अगर मैं सोचूंगा मोदी सरकार ने कानून बना दिया तो मेरे अच्छे दिन आ गए। इस पे कानून बनना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण पे मैं भी जानता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनना चाहिए और सख्ती के साथ, लेकिन सवाल ये है कि ये इस पर बातचीत हम करना चाहते। तुमने एक बिल्कुल नहीं, मैं मुद्दा नहीं, मैं रखूंगा मुद्दा, एक दिन रखूंगा। बड़ा बवाल वाला मुद्दा है, बड़ा बवाल वाला मुद्दा है। मतलब क्या होगा, जैसे ही मैंने जनसंख्या नियंत्रण पे रखा मुद्दा और यहाँ पे हिंदू मुसलमान होने लगेगा, फिर तुरंत हिंदू मुसलमान होने लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा आजकल बचता हूँ ऐसे मुद्दों से, लेकिन आराम से मैं रखूंगा। तो वादा करता हूँ कि चुनाव से पहले ही रख लूंगा। मैं भी सीख गया हूँ, अब मैं भी सीख गया हूँ कि चुनाव के समय कौन से मुद्दे लाने चाहिए और चुनाव के बाद कौन से मुद्दे लाने चाहिए। सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं सपोर्टर की जरूरत नहीं बेटा। जी कहाँ से? मैं फूल मंडी से आया हूं, मेरा नाम परवीन कुमार है जी। दिल्ली सरकार हमारे लिए एक फूल मंडी का निर्माण कर रही है जो बहुमंजिला है, और बहुमंजिला मंडी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है और जबरदस्ती हमको थोपे जा रही है। हम बार बार इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बावजूद सरकार कहती है बनाएंगे, 150 करोड़ का बजट पास किया हुआ है सरकार कहती है, दिल्ली सरकार ने। और हम तो अच्छी बात है दिल्ली सरकार ने किया है, वो इतनी कंजेस्टेड जगह है कि हम लोग वहाँ पे खड़े भी नहीं सकते। दिल्ली के अंदर एक ही मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी फूल मंडी है, और हम लोग जो वहाँ खड़े होंगे 5000 आदमी कम से कम डेली वहाँ पे आता है। ऋतुराज जी आज मौजूद है, विधायक मौजूद है, तो कितना बड़ा आकार है जिसमें आप खड़े हो सकते हैं। जो हमें अलॉटमेंट किया गया था वो 10 एकड़ जगह दी गई थी, और 10 एकड़ का एफएआर 10 एकड़ का एफएआर 2 एकड़ होता है। वो आज 2 एकड़ जगह हमें मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, 1.3
एकड़ में ही हमको समायोजित कर रही है, कह रही है आपको यहीं रहना पड़ेगा। वो इतनी कंजेस्टेड है, 5 से 10 हजार डेली आदमी आते हैं वहाँ पे फूल मंडी में। अगर उनको खड़ा भी कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ खड़े होने की जगह भी नहीं होगी, व्यापार तो छोड़िए। तो मैं ये विधायक जी को दे दूं, आम आदमी पार्टी के विधायक को। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के विधायक देखिए साहब, लीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसकी खुशबू जो है आपके अंतरात्मा में उतर जाए। इस बात को, इनकी बात को जरूर पहुंचाएंगे। इनकी बात को जरूर पहुंचाना चाहिए। खुशबू इनके सांसों में बसी रहे और ये हमारा ख्याल करें। ये देखिए आई असली बात। इसने कहा कि इसकी खुशबू आपकी सांसों में बस जाए और आपको मैं याद आऊं। भाई और कोई कहता तो बात कुछ और मायने निकल जाता। हर साल हमारा जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 15% व्यापार बढ़ रहा है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। Very good। उसके बावजूद दिल्ली सरकार हमें इग्नोर कर रही है। हम बार बार हर स्तर पे, हर जगह 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। व्यापार बढ़ रहा है। ताली बजानी चाहिए। बात बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। बावजूद भी सरकार हम नहीं, मैं ऋतुराज जी मौजूद है, मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा ऋतुराज जी, ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, सिसोदिया जी तक पहुंचाई जाए ये बात, और जरूर इस पर गौर किया जाए। जहां खड़े होने के लिए ऐसे लोगों का कहा कि खड़े नहीं हो सकते, इतना स्पेस अलॉट किया है, तो स्पेस बड़ा हो जिससे कि ये अच्छी तरह से अपना व्यापार कर सके। इधर से कोई कुछ कहना चाहता है? जी साहब, कहा? जी 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 सर मैं बॉम्बे से आया हूँ, विनोद शर्मा मेरा नाम। बॉम्बे से आए हैं जी, विनोद शर्मा जी। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं मैंने 100 योजनाओं को पब्लिक के लिए किया। जी, यहाँ पे कितनी पब्लिक खड़ी है? एक आदमी कहते हैं बीजेपी के नेता कहते हैं क्या उनको कोई फायदा हुआ है? बीजेपी का नेता कहते हैं मेरे को कोई फायदा हुआ, मैं मान जाऊं। नोटबंदी में 1 रुपए का फायदा हुआ उनको, मैं मान जाऊं। विनोद शर्मा जी मुंबई से हैं, और मुंबई से कह रहे हैं कि साहब 1 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। 100 कंपनियां। नेता बता दे या कोई जनता कह दे। बहुत अच्छी बात की। मैं भी बॉम्बे से आया हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट और बेसिकली क्रिकेट कमेंटेटर भी हूँ छोटा। आपको सर मैं देखता था, बहुत खुशी होती थी, बहुत शुक्रिया। लोग बहुत हंसते थे सर। कभी आपने किसी को ऐसा नहीं हुआ कि बोर हुआ हो? मुझे तो बहुत अच्छा है, आप तो मेरे फेवरेट हैं और भगवान जानता है, अल्लाह ताला। आज मेरी बड़ा खुशी है कि आपको बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए आया हूँ जी, और मैं आता बस समय खत्म हो जाएगा विनोद जी। जी सर, जैसे कि गवर्नमेंट है सर, हर तरीके की प्रॉब्लम को फोकस करती है, लेकिन जो मेन है अनएम्प्लॉयमेंट, जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसको फोकस आउट नहीं करती। युवाओं की प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। कहाँ से आए हैं? वृंदावन से। वृंदावन से। राधे राधे। अरे जोर से बोला करो, राधे राधे। राधे राधे। हाँ बताओ क्या? बस सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ जी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय जी से और राष्ट्रपति महोदय जी से कि ये कहते हैं कि बीफ खा रहे लोग, बीफ खा रहे, गऊ हत्या हो रही है। मोदी जी 200 गाय वहाँ दान करके आए, वहाँ से जो सारी गायों को यूपी वृंदावन में यहाँ लाके ना छोड़ दें, न रहेगा बांस, न बजेगी बांस, न वृंदावन में सब गायें छोड़ दें। अरे ब्रजवासियों से तो पूछ लो कम से कम। पूछ लिया। और ये गौ सेवक क्या करें, हर स्टेट में जितनी गायें जहाँ बीफ खा रहे वहाँ से सारी गाय यहाँ लाके छोड़ दो, न रहेगा बांस, न बजेगी। राधे 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 राधे। बिल्कुल आपकी बात की। इधर से कोई कुछ कहना चाह रहा है? जनाब आली जी। मेरा नाम बीरबल सिंह है सर, मैं प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी, हम हॉकिंग करके अपने हाथ में 2-4 चश्मे बेचते हैं यहाँ पे। कहाँ पे बेचते हैं? यहीं पालिका बाजार के बाहर। जी 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 जी। अपने परिवार का निवारण करते हैं। अब ये हालत हो रही है कि एनडीएमसी वाले हमारे 2 चश्मे भी पकड़ के ले जाते हैं और तोड़ देते हैं। और गृहबंधक, अभी मेरा गृहबंधक एक इंस्पेक्टर ने पकड़ दिया, विनोद कुमार ऐसे कुछ नाम है उनका। तो सर एनडीएमसी के हैं इंस्पेक्टर? एनडीएमसी के सर। हमारे बच्चे बिल्कुल एक बात कहें, जिस आदमी की तनख्वाह में पेट, बाजी पीछे जाओ, जिस आदमी की तनख्वाह में पेट नहीं भरता ना, वो घूस में भी उसका पेट नहीं भरेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है सर। जिसके ईमान में खोट होती है ना, मैं कहना नहीं चाहिए, बस गरीब आदमी को, हॉकर को सताना, इससे कोई बुरा काम, इससे बुरा काम हो ही नहीं सकता। सर हमारा परिवार अभी भूखा मरने पे उतारू हो रखा है। बिल्कुल हम आप हॉकर्स को जगह दीजिए, उनके लिए जगह बनाइए। एक हॉकर नीड है वो कर रही है, उसका पालन करिए। अब आप इस तरह से चश्मा तोड़ देंगे? मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी सर, प्लीज हमारा माल छोड़ दीजिए, हमारे बच्चे भूखे मरने पे उतारू हो रखे। कल सुबह के लिए चाय के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने वो हाथ में चश्मा तोड़ दिया और जो थोड़ा बहुत माल था वो पकड़ के अपनी गाड़ी में जमा कर। अभी तुम यहाँ रुके रहना, ब्रेक तक रुके रहना, ब्रेक के बाद मैं तुमसे कुछ बात करूंगा। जी ये राजशेखर ने हम लोगों को बहुत तबाह किया हुआ है। कौन? एनडीएमसी राजशेखर, YBJ राजशेखर मद्रासी। अरे ऐसे ना बोला करिए, अलग थोड़ी ना है, सब हमारा एक ही मुल्क है। जी जी। ये राजशेखर मुझे इतना तंग कर रखा, हमारा माल लाके सीज करता है, कहता, और हम उससे हाथ जोड़ते तो हंसता है। अच्छा। अब भाई वो उधर प्रोड्यूसर साहब चिल्लाने लगे कि ये जो जनता की अदालत आपने लंबी लगा दी है, यहाँ पे जो बैठे हुए हमारे मेहमान हैं उनके तारुफ नहीं कराया। जी प्रोड्यूसर साहब,
एक काम करिए, कभी कभी यहाँ आप भी आया करिए शो करने के लिए, बड़ा अच्छा लगेगा इनाम, क्योंकि तमाम सारे लोग आते हैं, इनके बगैर आप ये शो नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है प्रोड्यूसर साहब। बहरहाल मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतुराज जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेरणा सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रिया शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। असद खान फलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक नागरिक के नाते आज कोई इस्लाम के जानकार नहीं, खड़े होइए। प्रतीक जी, सबसे पहले हम यहाँ क्या है? हम हिंदुस्तानी है ना। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है? सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है? यही। उसके बाद देखिए, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उसके बाद ही तो कुछ बन रहे हैं, पॉलिटिशियन, टीचर्स, बीजेपी। ये टेलीविजन वालों ने एक झुंझुना और बना दिया, जिसके दाढ़ी है वही इस्लाम का जानकार है। अरे आप हमसे ज्यादा नहीं जानकार है इस्लाम के। ना तो हिंदू जानकार होता है ना। एरिस्टोटल ने कहा था कि आई नो वन थिंग, कि आई नो नथिंग। जो जानकार होगा ना वो कभी नहीं कहेगा कि मैं जानता हूं, वो हमेशा यही कहेगा कि मैंने 12 साल माइनॉरिटीज की बीट अदा की है और मुझे सब मालूम है, इसलिए आप आज हिंदुस्तानी के नाते बैठे हैं। कोई इस्लाम का जानकार नहीं। ये क्या होता है? जिसका दाढ़ी है वही इस्लाम का जानकार है। अरे मुझे भी मालूम है इस्लाम के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वही मैं कह रहा हूँ, कभी क्लेम ही नहीं किया, ये टीवी वालों की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया असद खान फलाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जी जो उसका मसला उठा रहे थे, ये फुटपाथ रेडी फुटपाथ वालों का रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आज आपसे कहूंगा कि जरा इस मसले को देखिएगा। मल्होत्रा जी आप बैठिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल पहाड़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं, एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सारे लोगों के साथ आज शहरयार खान साहब मौजूद हैं, ये भोपाल से आए हैं, इन्होंने अपना परिचय दिया, मैंने कहा कि आप शरीक हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम है, बैठिए। सवाल ये था कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो आज पकड़ में आता, वो भी बिल्कुल पकड़ में आता। तो दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने में लाइसेंस लेने की एलजी की शर्त क्या सीएम केजरीवाल को मान लेनी चाहिए? यह सवाल दरअसल ये कि लाल फीताशाही की वजह से क्या दरअसल ये स्थिति बनाई है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में किसी भी शहर के अंदर किसी भी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है। पूरी दुनिया ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं पर नहीं है। दिल्ली में भी आज तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चाहे वो एनडीएमसी में लगे हो, चाहे वो एमसीडी में लगाए हो, चाहे प्राइवेट लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाए हो, कभी नहीं था। लेकिन आज जब दिल्ली की जनता को सुरक्षा देने का मामला आया, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जब सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों कह रहे कि लाइसेंस लेना पड़ेगा? दुनिया में कहीं, ये बिल्कुल लाल फीताशाही है, ये लाल फीताशाही नहीं है कि 30 सेकंड अब सुनिए, ये वाइसरायशाही है। अब 30 सेकंड आप भी सुन लेंगे। अगर दिल्ली के अंदर लाइसेंस नाम का लाइसेंस देने की कोई बात है, तो अगर ये साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते और झूठ परोस रहे। कोई लाइसेंस की बात नहीं है, कोई लाइसेंस की बात नहीं कही है। सुन लीजिए, मुझे प्रूफ दिखाइए लाइसेंस का है, मुझे प्रूफ दिखाइए कि कहाँ लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रूफ को तो फाड़ा था, उसी प्रूफ को तो फाड़ा था। झूठे लोग बोलते हैं। फाड़ने की अराजकता करने वाला अरविंद केजरीवाल आज देश के अंदर फिर अराजकता की राजनीति करना चाहता है। उसके चाचा राहुल गांधी फाड़ा करते थे प्रधानमंत्री का, और ये फाड़ते हैं एलजी का। ये तरीका इनका, ये कौन सी अराजकता पैदा करना चाहते हैं? इन्हें कुछ पता नहीं है, झूठ बोलते हैं। हजारों आरडब्ल्यूएस के अध्यक्ष लोग आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पढ़ करके वो किया। ट्विटर और फेसबुक छोड़िए, पढ़ करके सारी जनता से पूछ करके फाड़ा। पूरे दुनिया में लाइसेंस राज कहीं नहीं है। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे बात करो। झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लाइसेंस है तो दिखाओ, चाहे ट्विटर पे दिखाओ, फेसबुक पे दिखाओ, कहीं दिखाओ, कहीं लाइसेंस का नाम नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं और लोगों को 2 करोड़ नौजवानों को। एक मिनट मैं आया। ऋतुराज की जनता को जब सुरक्षा की बात, अरे एक बात जनता से पूछ रहा है, ऋतुराज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ऋतुराज एक मिनट, आप ही पूछते थे इनसे
कि सीसीटीवी कैमरे लगाओ, सीसीटीवी कैमरे लगाओ, और जब ये लगाने आए, जब ये लगवाने के लिए तैयार लगवा रहे हैं, पीएल भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है जिसको ठेका देने जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में ऑब्स्टेकल लगा दिया, इन लोगों ने लगा दिया। इनकी नीयत साफ है। इन्होंने बीईएल कंपनी का नाम लिया हुआ है। आप ये बताइए, हर जगह जहां केजरीवाल जी जाते हैं, हर जगह ये कहते हैं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ। वही कंपनी है ना जो ईवीएम बनाती है। जब उनको वहां विश्वास नहीं होता है तो इस बात में कैसे विश्वास हो जाएगा कि सीसीटीवी कैमरा सही होगा? फिर तो वो कहेंगे उस कंपनी ने बनाया तो इसमें कुछ गड़बड़ रिकॉर्ड हुआ होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दूसरों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते देते ये भूल चुके हैं कि उनका जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट था उसको जुमले नामक, चुनावी जुमले नामक कीड़ों ने खा के छलनी कर दिया। नवीन मुझे करिए, लगातार क्या बोल रहे हैं? लगातार भ्रमित कर रहे हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। महिला की बात कर रहे हैं, महिला को नहीं बोलने दे रहे। क्या बात करेंगे? ये तो संजीदा लोग हैं क्या? आप महिला को आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। महिला सुरक्षा कितना बड़ा विषय है। आज मैं कहना चाहता हूँ, अरे कैबिनेट का पास किया हुआ फैसला है। और नंबर एक चीज है, सुनिए, पूरे दिल्ली के अंदर में दिल्ली की आम जनता लुटियन जोन से बाहर रहती है। दिल्ली की आम जनता महिला सुरक्षा की बात उठी है तो महिला ही जवाब देगी, उसका सबसे बेहतर मैं बताती हूँ। ईवीएम पे बात मत करिए। नहीं, तो आपने वो ईवीएम की बात उठाई थी, इसीलिए हमने ईवीएम की बात की थी। आप अभी महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अब ये बताइए, सुरक्षा, महिला सुरक्षा जो है सिर्फ सीसीटीवी कैमरा से इंश्योर हो जाएगी क्या? माना कि उससे मदद मिलेगी, लेकिन इंश्योर नहीं होगी। ये नहीं कहा जा सकता। दैट इज व्हाट आई सेड। That is what I said. It will reduce the health crime against the women. You cannot discard it. Did you not cannot discard it. You cannot discard it. I haven't discarded. I made it very, very clear. The way you are saying it, कि इससे कमी में नहीं आएगी या नहीं आएगी? Your inference might be different. Your inference might be. It's not my perception. I'm making things very clear. It's just that you are being very, very selective about it, and then you don't have to be. मैं ये कह रही हूँ कि महिला सुरक्षा जब वो सीसीटीवी कैमरा है वो इंश्योर जरूर करेगा, लेकिन पुलिस का रोल क्या हम कम कर सकते हैं उसमें? पुलिस के बारे में केजरीवाल जी कहते हैं, पुलिस के बारे में केजरीवाल जी कहते हैं कि वो तो दलाल है। ऋतुराज, नहीं, ऋतुराज, मुझे मालूम है आप जनता के नुमाइंदे हैं, जनता से पूछेंगे। मैं जनता से पूछूंगा, मैं पूछूं। एक मिनट, नवीन, नहीं, ऋतुराज, नवीन, मेरे पास एक राइट है, वो राइट है मेरे पास, वो राइट मेरे पास है। सिर्फ आप एक मिनट। जी, हेलो, जी भाई, मैं सभी सर, हेलो, जितने लोग हैं सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपस में लड़ते हैं, और जो पब्लिक मुद्दा है कि दिल्ली में जो रजिस्ट्री का सिस्टम है, ये सारे मिलकर क्यों नहीं करते रजिस्ट्री की सिस्टम? एक मिनट सर, ठीक, मैं आ रहा हूँ। जी प्रतीक जी, यहाँ भाई नवीन, ऋतुराज, नवीन, इधर आइए, यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, ऋतुराज, ना प्लीज गो, ना प्लीज, ना। प्रतीक जी, ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरे का मामला नहीं है। सीसीटीवी तो एक बहाना है। एलजी को वाइस राय इन्होंने कहा और चीफ मिनिस्टर साहब कोई और कहानी बना रहे हैं। पूरा देश आज परेशान है और दिल्ली स्पेशली परेशान है। इन दोनों लोगों के तूतू मैमे से आप देख रहे थे। ये तूतू मैमा आखिर कब तक चलेगी? आम लोगों की आजादी, आम लोगों की सुरक्षा, आम लोगों को, गरीब मजदूरों का यहाँ पे जो व्यवस्था थी, नौजवानों को जो रोजगार चाहिए था, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए था, इन चीजों पर आया था। कहाँ गया लोकपाल? वो लोकपाल के बारे में नारे लगते थे दोनों लोग। न गृह मंत्रालय, न लोकपाल आया, न लोकपाल विधेयक अभी तक केंद्र ने भी पास नहीं किया। मैं तो उनको ये देना चाहता हूँ। अरे ले लीजिए। प्लीज ऋतुराज, प्लीज, नवीन, क्या कर रहे हो ऋतुराज? प्लीज कूल डाउन। प्रतीक जी, कब तक एलजी और केजरीवाल जी की नूरा कुश्ती दिल्ली देखती रहेगी? यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, हम सब यही जानना चाहते हैं कि दिल्ली को सीसीटीवी कैमरा मिलेगा या नहीं। केजरीवाल जी ने जो कल किया वो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा की राजनीति थी। आप ये बताइए, सीसीटीवी लगाने से और दिल्ली के विकास के लिए काम करने से उनको एलजी साहब रोक रहे हैं,
क्या मनीष सिसोदिया को 20 लाख की गाड़ी लेने से एलजी साहब ने नहीं रोका? क्या मनीष सिसोदिया को एलजी साहब ने रोका था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 3 बच्चियों को खाना ना मिले? क्या उसके लिए भी एलजी साहब ने रोका था? राशन कार्ड बनाने से एलजी साहब ने रोका है? वृद्धों को प्रिया, आज मैं तुम्हारी बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सीसीटीवी लगेंगे तो इसमें बुराई क्या है? लगे, मगर लगाए तो सही। क्या सीसीटीवी ऐसे सरकारी ऑर्डर्स को फाड़ के मिले लगेंगे? नहीं लगेंगे। 3 साल से केजरीवाल साहब सो रहे थे। दिल्ली को सीसीटीवी चाहिए। आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। कल एडिशनल कमिश्नर मिस्टर रंजन ने ये खुले तौर पे कहा है, हमने किसी लाइसेंस के लिए नहीं बोला। ये जो एमएलए हैं, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, अपने अपने एरिया की लिस्ट देनी है। वहाँ इन्होंने जो कैमरे लगाने हैं, वो अगर इन्होंने, मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे घर के ऊपर एमएलए डिसाइड कर रहा है कहाँ लगेंगे। बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, उसका घर पे लगाएंगे। एमएलए डिसाइड करेगा कैमरे कहाँ लगेंगे। एलजी ने और उन्होंने कमिश्नर ने कहा है कि इसको एसओपी एक कमेटी बनाई है, उसमें 3 आदमी है, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी है, उसमें एक टेक्निकल आदमी है, एक उसमें सीपीडब्ल्यूडी का आदमी है। वो ये चाहते हैं जब ये अगर लगाएं कैमरे, कमेटी की बात कही, कमेटी की बात कही, मैं आ रहा दादाजी आ रहा जी। प्रतीक भाई, जहां लाइसेंस की बात आती है, लाइसेंस को लेके कोई मतलब ही नहीं है। लाइसेंस का कोई प्रावधान भी नहीं है और ना ही लाइसेंस चाहिए। ये आम आदमी पार्टी बहाना बना रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि हाँ, कहाँ पे लगेगी सीसीटीवी कैमरा, किस जगह पे लगेगी, ये एक सेंसिटिव मामला है। इस पे कम से कम आप दिल्ली पुलिस को तो इत्तला करेंगे, गृह मंत्रालय को इत्तला करेंगे कि यहाँ तमाम जगहों पे लगा रहे हैं। आप अगर किसी आपके विपक्ष के नेता के घर पे सीसीटीवी लगा देंगे तो वो उचित नहीं है, या फिर किसी अंडरग्राउंड पे लगा देंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग पे लगा देंगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पहले मुद्दा था कि सीसीटीवी कैमरा लगाओ, सीसीटीवी कैमरा लगाओ। अब मुद्दा ये है कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगेगा। गजब फुटबॉल बनाते हैं ये नेता लोग भी, गजब फुटबॉल बनाते हैं। सवाल ये है कि वक्त है जोड़ से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जनता किसी को माफ नहीं करती, जनता किसी को माफ नहीं करती। परेशान जानता है कि नासूर कहाँ है।